भजन की एफडी बनाइए, फिक्स डिपॉजिट। पुण्यों की एफडी बनाइए पाठक जी, पुण्य करके सुरक्षित। अब छोटे छोटे काम में सब्जी नहीं है तो दाल नहीं है तो उसके लिए एक एफडी तोड़ लो 25,000 की, ये तो अच्छी बात नहीं। जब हम कोई भजन कर, जैसे हम कथा कर रहे हैं तो कथा से पुण्य इकट्ठा होता है। आप लोग बजा रहे हैं, आपका पुण्य इकट्ठा, आप सुन रहे हैं, आपका पुण्य इकट्ठा हो रहा है। वो भी अयोध्या धाम में कर रहे हैं, अयोध्या धाम में आप सुन रहे हैं, अयोध्या धाम में आप गा रहे हैं। तो इस पुण्य को अब इसमें खर्च नहीं करना चाहिए कि स्टेशन जाना है और ट्रेन जल्दी आ गई, पहले आ गई तो हे भगवान, रामनवमी में आए थे, ट्रेन मिल जाए। अब आपने एफडी तोड़ डाली, आपको समय से पहले जाना चाहिए। छोटी छोटी बातों में एफडी न तोड़िए। सूत्र है एक हमारा, न शाप दो और आशीर्वाद दो। सियाराम सियाराम, जय जय। भक्ति पथ पर चलकर जो जो आगे बढ़े उनको कुछ सोचना नहीं पड़ा, उनके लिए भगवान ही सोच देते हैं। इसका प्रमाण है, जीवन प्रमाण है, अनेक लोगों के जीवन में घटना है। जब हम भक्ति भाव से भगवान की सेवा में रम रहे हैं, लगे हुए हैं, अपनों के लिए, पड़ोसियों के लिए, रिश्ते नातेदारों के लिए भी अपनी भक्ति का संग्रह तोड़ना नहीं चाहिए। मानस पाठ करो, आपका कल्याण होगा। श्री हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ नित्य करो, आपका मंगल होगा। बहुत कष्ट है, बहुत संकट है, क्या करो। एक बच्चे का टेलीफोन आया भोपाल से, गुरुजी माँ भरती हैं, कृपा करिए। ना 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 ना, शिव की शरणागति लो, तुरंत महाप्रभु जी शुरू कराओ। श्री रघुनाथ जी की कृपा हुई, माता जी वापस आ गई। भाई दवाई वो खाओ ना, बुखार है तो देखो पैरासीटामोल कहाँ मिलेगा, खा लो। कल आपके पास से हम कक्ष में गए, बुखार आ गया, वैक्सीनेशन के कारण से आया, दवा ले लिया, ठीक है, फिर आज लिया, ठीक है। अब उसके लिए हे प्रभु अयोध्या जी में बैठे हैं, बुखार छूट जाए तो एफडी टूटी ना, क्यों बोलना। जो आपके पास सामग्री, अरे भाई एक कथा है, आपने सुना होगा, एक महात्मा बेलूर मठ के इस छोर पे रहते थे, हावड़ा की तरफ। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी गुरुदेव की सेवा में उधर रहते थे, कोलकाता में। बेलूर मठ उधर है और वो गंगा मैया इधर है, इस पार वो रहते थे। तो इस पार आने के लिए स्वामी जी नाव वाले को बुला रहे थे, भैया जरा मुझे उस पार करा दो। वहां जब गए तो वो महात्मा मिले, तो बोले आप गंगा जी को पार करने के लिए नाव से आए, मुझे देखो आप। वो खड़ाऊ पहने और खटखट 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 वो पानी के ऊपर ऊपर तैरते तैरते वहां चले गए, फिर वहां से लौट आए। स्वामी जी तो क्या प्रज्ञा थी, बोले आपका तो दिव्य तप है, मेरा वंदन है आपके श्री चरणों में, सादर प्रणाम, सादर वंदन। अन्यथा न ले तो मैं कुछ पूछूं? हाँ पूछिए। वो तो पानी पर तैर के गए थे तो अभिमान 7वें आकाश में। उन्होंने पूछा कि ये पानी पर तैरने के लिए ये साधना आपने कितने साल अपने जीवन के व्यय किए? बोले 25 वर्ष लगा। तो बोले और हमको नाव से चढ़ के आने में 25 पैसा लगा। यानी 25 पैसे का काम इस मानव जीवन का 25 साल खर्च करना,
महाराज आपको प्रणाम है, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, मेरे गुरुदेव कहते हैं अन्यथा साधन नहीं। और मैं आपको निवेदन करूं, जगत के वस्तु हेतु अपनी भक्ति और पुण्य की एफडी का कदाप समर्पण नहीं करना चाहिए। देखा जाएगा। एक बार गीत मैं गाया करता हूं, ऐसे आनंद मस्ती में अकेले गाता हूं। बोल रहा हूं, आता है देता हूं। क्या कह रहे हैं? पुण्यों को संग्रह करें, भक्ति के लिए गति करें। भक्ति बड़ी सरल है, बहुत सीधी है, सारे सुखों की खानी है, कोई करने में कष्ट नहीं है, खोखट नहीं है। मिलेगी कैसे? सत्संग की प्राप्ति से भक्ति मिलना प्रारंभ होती है। बिनु सत्संग न पावहीं प्राणी, बिना सत्संग के किसी को भक्ति देवी प्राप्त नहीं होती। सत्संग कितना? अरे सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरिए ये कान भगवत चर्चा भगवत कथा सुनने के लिए पिपासु बने रहें, लालायित रहें। लगा दीजिए, सुनते रहिए। एक भाई का प्रश्न आया है मेरे पास, प्रश्नोत्तर में स्पर्श करूंगा। कोई अग्रवाल है कि पूज्य श्री से पूछिए, हमारे घर में उनके द्वारा गाई कथा 24 घंटे चलती रहती है, परंतु हम भगवान की भक्ति कैसे करें? देखो भैया, कथा चल तब रही है जब आपका पूरा परिवार कथा सुनने के लिए ललायित रहता है। दबाव से कोई किसी को कथा नहीं सुना सकता। बैठाया तो जा सकता है, सुनाया नहीं जा सकता है। दबाव से किसी से आप कुछ नहीं करा सकते। आप लोग बैठे हैं, आपकी इच्छा है तब बैठे हैं, कोई दबाव थोड़ी है कि नहीं आप बैठ के श्रवण ही करो। सुनने हैं, सुन रहे हैं, सुनेंगे, सुनते रहना चाहिए। सत्संग जिसको प्राप्त हो रहा है, भगवत कथा जहां सर्वकाल 24 घंटे नहीं 12 घंटे ही सुनी जा रही है, वहां तो पूरे परिवार में भक्ति देवी पदार्पण कर ही चुकी हैं, क्योंकि रुचि है। बंद करो। एक परिवार में मैं रुका, उनके परिवार में 24 घंटे भगवान के नाम का जप चलता है। 24 घंटे जप चलता है। मैंने कहा भाई ये तो बड़ा कठिन है, ये 24 घंटे जपते रहेंगे तो हम तो सो ही नहीं पाएंगे, हमको खुट्ट में नींद खुल जाती है। तो दूसरे उनके बोले कि नाम जब से भी उलझन। हमने कहा नहीं नहीं, जब से उलझन नहीं है, जिस स्टाइल में वो जप रहे हैं वो स्टाइल से उलझन है। हाँ देखो, भगवान का भजन जब भक्त के हृदय से निकलता है, भक्त के मुख से निकलता है, तो भावमय होता है। और आजकल जैसा ट्रैक बना हुआ है, खा पी के चाहे जो गा दे हो, प्रमाण दे रहा हूं आपको। प्रातस्मरणीय पूज्य हरिओम शरण जी महाराज, आज भी उनके जो पद और भजन हैं, हृदय से निकले बोल। यह गर्व भरा मस्तक में, गा ही नहीं पाएंगे वैसा, क्या हृदय की लहरें उठती थी। अर्थात
जो भक्त है, जो भागवत है, जो भगवान में ही डूब रहा है, उसके लय ताल अलग हो जाते हैं। गाना अलग विषय है, वो उसमें डूब जाना और डूब करके उसको प्रस्तुत करना, ठाकुर की सेवा में देना बहुत कठिन है, बहुत डिफिकल्ट, नॉट सो इजी। भक्ति की पहली सीढ़ी, पहली श्रेणी, पहली सीढ़ी, पहला डंडा क्या? प्रथम भगति संतन कर संगा, अदूसरी रति मम कथा प्रसंग। मेरे कथा प्रसंगों में उसकी रति हो, रति माने प्रीति हो। दूसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गण करई कपट त्याजिगा। पहली भक्ति संतन कर संग, कोई महापुरुष महात्मा कथा सुनाते हो, श्रद्धा से श्रवण करेगा। श्रवण कब करेगा? जब उसकी कथा में रति होगी, कथा में प्रीति होगी। गुरु पद पंकज, श्रेष्ठ के, सदगुरु के, संत के चरण कमलों में कैसे निष्ठा? अपना मान त्याग कर। तीसरी भक्ति अमान, हम भी तो कुछ हैं, ये मान का त्याग कुछ नहीं। अपने श्रेष्ठ के सन्मुख जो अपने को विलीन नहीं कर सकता है, वो भक्ति क्या करेगा? श्रेष्ठ के सन्मुख अपने को विलीन करना पड़ता है। देखिए क्या अद्भुत बात है। सरकार कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति जिनके चरण सरोरुह लागी। भगवान जिनके श्री चरण कमलों के प्राप्त हेतु अनेक महापुरुष विराग में अवस्थित होकर भजन में लीन रहते हैं, वो प्रभु श्री राम भैया के साथ गुरुदेव भगवान के श्री चरण दबा रहे हैं। ये क्या है? भगवान ने गुरु सेवा में अपने को विलीन कर दिया। तभी तो वो पंक्ति आई, मुनिवर शयन किन्हीं तब जाई, लगे अमान। मुनिवर किन्हीं तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। बार बार मुनि आज्ञा रघुबर जा